हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज एक मैं लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूं माखनलाल चतुर्वेदी से। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता भोपाल से एक लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूं जो आपके मन में सभी सवाल है। ठीक है, जो आप लोगों के मन में सभी सवाल है, मेरे कॉलेज के भी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों के मन में जो सभी सवाल है, उन सभी सवालों को आपके सामने मैं लेके यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, तो एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पे न्यूज है, एग्जाम ओरिएंटेड बड़ी न्यूज है। यहाँ पे क्या न्यूज निकल के आई है वो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए कि क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्या क्या हमें यहाँ पे सिलेबस में छूट मिल रही है, किस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। आपके मन में जितने भी सवाल हैं वो सभी सवाल का यहाँ पे मैं जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वेबसाइट पे जाके आपको रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा कि वीडियो में आप सारी चीजें समझ लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाए और क्या करना पड़ेगा आगे, क्या होगा आगे का प्लान, स्टडी प्लान आप लोगों का, वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, मेरे भी स्टूडेंटों के लिए है, मेरे स्टूडेंट जो हैं उनके लिए क्या स्टडी प्लान रहेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। कुछ चीजें तो मैं कवर कर चुका हूँ। ठीक है, मैं कुछ सब्जेक्ट में खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट में खत्म कर चुका हूँ इस वीडियो में आपको बता दूंगा कि मैं अपने स्टूडेंटों के लिए क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पे खत्म कर चुका हूँ। ठीक है, तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा जो चैनल कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है, मेरा चैनल किससे रिलेटेड है, कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, वर्ग 3 की भी तैयारी आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, बेहतर कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, बेहतर कंटेंट और कॉन्सेप्ट के साथ मेरे चैनल में आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एग्जाम की कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो आप मेरे चैनल में बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन कंटेंट के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, संविदा वर्ग 3 की भी आप तैयारी कर सकते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ। बाल विकास शिक्षा शास्त्र, ठीक है, बाल विकास शिक्षा शास्त्र हो गया आपका, पेडागोजी हो गई। ठीक है, पेडागोजी हो गई आपका, हिंदी हो गया। ठीक है, मैथ्स भी हो गया, मैथ्स के भी टॉपिक में करने वाला हूँ। ठीक है, मैथ्स हो गया आपका, साइंस हो गया, पर्यावरण हो गया, ये सारे टॉपिक, जीके हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश जीके हो गया, ये सारे टॉपिक पे मैं आप गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल प्ले लिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, आपको नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना है, जिसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और सेशन पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा और दोस्तों तक अपने शेयर करिएगा। देखिए खबर यहाँ पे क्या है, बड़ी न्यूज यहाँ पे क्या निकल के आई है। आपके मन में जितने सवाल हैं वो सभी सवाल मैं लेके आया हूँ। देखिए आपके मन में क्या सवाल है, आपके मन के सभी सवाल मैं लेके आया हूं। पहला सवाल आपके मन में ये उठता होगा कि क्या आप लोगों का पेपर होगा। ठीक है, पहला सवाल है क्या पेपर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, 10वीं 12वीं जैसे हमको पास कर दिया, 10वीं की जैसे हमको पास कर दिया जाएगा, 10th का क्या है, 10th का क्या है, जो आपका तिमाही छमाही का जो पेपर हुआ है उससे रिलेटेड उनको जो भी पेपर बचे हुए उससे ओरिएंटेड एग्जाम को उनको निकाल दिया जाए, क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके मार्क्स को देखकर उसको क्लियर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा अगले क्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके मन में क्या सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपके मन में कि पेपर होगा तो कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके मन में सवाल है कि पेपर होगा तो कब होगा। नेक्स्ट आपके मन में सवाल क्या है, क्या हमें फिर से पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें क्या हमें फिर से करना पड़ेगा। तीसरा सवाल आपके मन का। चौथा सवाल आपके मन का है ये पढ़ना तो पड़ेगा लेकिन क्या सिलेबस में कुछ छूट मिलने वाली है क्या। ठीक है, सिलेबस में क्या कुछ छूट मिलेगी, अगर पेपर होता है तो क्या हमें सिलेबस में कुछ छूट मिलेगी, इससे रिलेटेड मैं भी बात करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर है एग्जाम की आगे की तैयारी कैसे करें, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एग्जाम की कैसे तैयारी करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं पेपर होगा। ठीक है, पेपर ये तो है, पेपर होगा, ये बात क्लियर है, पेपर होगा, पेपर यूनिवर्सिटी लेगी। ठीक है, पेपर आपको यूनिवर्सिटी लेगी, आपको पेपर देना पड़ेगा और आपका पेपर होगा भी। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर होगी कि पेपर होगा, लेकिन अभी पेपर की जो डेट है वो क्लियर नहीं हुई है, पेपर की डेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जैसे लॉकडाउन में छूट मिलती है पेपर की डेट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और पेपर की डेट जैसे क्लियर होती है मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा कि पेपर की डेट इस दिन से आ गई है। ठीक है, तो पेपर की डेट तो ये बात क्लियर है कि पेपर होगा। ठीक है, तो उसमें आपको क्या सिलेबस में हमें छूट मिल जाएगी, जिससे जैसे पेपर तो क्या होता है, पेपर हमेशा 22 या 23 मई से स्टार्ट हो जाते हैं, 22 से 23 मई से स्टार्ट हो जाते हैं, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी तो पॉसिबल नहीं, मई में पॉसिबल नहीं है पेपर लेना, जून में पॉसिबल हो सकता है,
तो जून में क्या होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ठीक है। तो जैसे पेपर की डेट आती है, एग्जाम की डेट आती है, मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, ठीक है। इसलिए चैनल पे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो हम हमेशा 22 या 23 मई से 24 या 25 मई से, मतलब मई के लास्ट सप्ताह से पेपर चालू हो जाता था डीसीए या पीजीडीसीए का, ठीक है। डीसीए हो या पीजीडीसीए हो, हमेशा इनका पेपर चालू हो जाता था, ठीक है। अभी तो क्या है, लॉकडाउन है, इसकी वजह से पेपर चालू नहीं हो पा रहा है और ना ही कुछ अपडेट हो पा रहा है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि पेपर तो लेना है, और पेपर लेना है तो क्या सिलेबस में छूट मिलेगी, वो छूट मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि किसमें आपको कितनी छूट मिल रही है सिलेबस में, किस सिलेबस में आपको कितनी छूट मिल रही है। डीसीए देखिए, पहला है आपका सिलेबस, देख लीजिए सिलेबस क्या रहेगा। अब आपको कितनी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, आपको अब कितनी चीजें कम पढ़नी पड़ेगी वो सिलेबस में आपको बता दें। पीजीडीसीए और डीसीए दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है, पीजीडीसीए और डीसीए दोनों का सिलेबस देख लीजिएगा और सीरीज से अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए। मेरे स्टूडेंट जो हैं, ठीक है, मेरे स्टूडेंट हैं, क्या मैं बता देता हूँ, पीजीडीसीए फर्स्ट सेम फंडामेंटल में कवर कर चुका हूँ, ठीक है। फंडामेंटल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में पढ़ा चुका हूँ अपने स्टूडेंटों के लिए। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरे स्टूडेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ सकते हैं। फंडामेंटल मैंने कंप्लीट कर चुका है, अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पीजीडीसीए फर्स्ट सेम का, ठीक है, उसको फंडामेंटल में क्या पढ़ना पड़ेगा, मेरे स्टूडेंट समझ लीजिए, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट समझ लीजिए कि फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, जो मैं कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, पीसी पैकेज में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये सर ने आपको बता दिया है। पीसी पैकेज भी कंप्लीट हो चुका है आपका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। पीसी पैकेज भी आप लोगों को कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए ये चूजेबल सब्जेक्ट है, हम तो एक्सक्यूल नहीं पढ़ाते नहीं है, मेरे कॉलेज में एक्सक्यूल नहीं चलता है, मेरे कॉलेज में चलता है एमएस एक्सेस वाले बच्चे, ठीक है। एमएस एक्सेस वाले बच्चे देख लें और एक्सक्यूल वाले बच्चे भी देख लें। यूनिट फर्स्ट और सेकंड उनको पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट और सेकंड उनको पढ़ना पड़ेगा, इसका पेपर होगा। और एमएस एक्सेस वाले मेरे बच्चे देख लें, पीजीडीसीए फर्स्ट के एमएस एक्सेस वाले बच्चे देख लें, मेरे को यूनिट फर्स्ट का पेपर पार्ट 1 पढ़ना पड़ेगा और यूनिट फर्स्ट का पार्ट 2 पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एमएस एक्सेस में। मेरे बच्चे देख लें पीजीडीसीए फर्स्ट के मेरे बच्चे गौर कर लें, जो पुराने स्टूडेंट हैं पीजीडीसीए के, उनसे अगर बन सकता है तो आप कॉपी ले लीजिए, ठीक है, उनसे आप बन सकता है तो कॉपी ले लीजिए और कॉपी में नोट डाउन है सारी चीजें, ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, मेरे स्टूडेंट, ठीक है, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, तो यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कवर कर लीजिए एमएस एक्सेस का, क्योंकि हम लोग तो एमएस एक्सेस से पढ़ाते हैं, ठीक है। मेरे कॉलेज में एमएस एक्सेस चलता है तो मैं एमएस एक्सेस पढ़ाता हूँ, ठीक है। एमएस एक्सेस फंडामेंटल भी कवर कर चुका हूं मैं और एमएस एक्सेस भी कवर कर चुका हूं, ठीक है। सर ने आपका शैलेश सर ने आपको एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, पावर पॉइंट ने कवर कर दिया, मतलब एमएस एक्सेस पीसी पैकेज आपको सर ने कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपके 2 सब्जेक्ट यहां से कवर हो चुके हैं। आप एमएस एक्सेस के लिए किसी से नोट्स ले लीजिए, हमारी नोट्स ले लीजिए, हमारे कॉलेज के नोट्स ले लीजिए और उसको आप कवर कर लीजिए बेसिक सिंपल तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखिए फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया आपका चालू नहीं हुआ है, ठीक है, इसके लिए खेद है। तो आपको यूनिट फर्स्ट से पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट ही पढ़ना पड़ेगा आपको, और इंग्लिश वालों के लिए यूनिट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दोनों के लिए सेम पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा मल्टीमीडिया ऑफ, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया, ठीक है। ये चूजेबल सब्जेक्ट है, जिसको जो मल्टीमीडिया लिया वो मल्टीमीडिया ऐसा पढ़ेगा, यूनिट फर्स्ट पढ़ेगा, ठीक है, और इंग्लिश वाला भी फर्स्ट पढ़ेगा। और ये प्रोग्रामिंग विद .NET, ठीक है, प्रोग्रामिंग विद .NET वाला क्या क्या पढ़ेगा वो देख लीजिए। जो प्रोग्रामिंग .NET लिया हो, चूजेबल सब्जेक्ट होते हैं, जो प्रोग्रामिंग विद .NET लिया हुआ है उसके लिए क्या है, विजुअल बेसिक है, ठीक है, विजुअल बेसिक, प्रोग्रामिंग विद विजुअल बेसिक मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, ठीक है, और यूनिट फर्स्ट पढ़ेगा, ठीक है। इसको आपको कवर करना है, ये इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंट्रोडक्शन है और ये भी आपका इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा जो VB.NET लिया हुआ है, ठीक है, जिनके सब्जेक्ट में VB.NET है। मेरे यहाँ क्या चलता है, मल्टीमीडिया चलता है, तो मेरे बच्चे समझ लें यूनिट फर्स्ट पढ़ना पड़ेगा, उनको कंप्लीट करना पड़ेगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लें मेरे यहाँ के बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीडीसी सेकंड सेम की। पीजीडीसी सेकंड सेम वाले देख लें, मेरे बच्चे पीजीडीसी सेकंड सेम वाले देख लें। IT ट्रेड्स मैंने कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, कंप्लीट कर दिया हूँ। फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट मैंने पूरी यूनिट कंप्लीट है, 5 यूनिट कंप्लीट कर दिया हूँ, ठीक है। IT ट्रेड मैंने 5 यूनिट पूरा कंप्लीट कर दिया, मेरा सिलेबस कंप्लीट है IT ट्रेड्स का, ठीक है, पीजीडीसी सेकंड सेम। इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग ये भी कंप्लीटेड है,
ठीक है। यूनिट सेकंड ये भी 5 यूनिट कंप्लीटेड है। मेरे यहाँ की स्टूडेंटों के लिए जानकारी बेहतरीन है, ठीक है, कि ये दोनों कंप्लीटेड है, ठीक है। अपने 5 यूनिट हमने पढ़ा चुका है, ठीक है। 5 यूनिट हमने पढ़ा चुका है लॉकडाउन के पहले, ठीक है। 5 यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया है, IIT तक कंप्लीट कर दिया है और इंटरनेट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। जो स्टूडेंट हैं उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, यूनिट सेकंड पढ़ना पड़ेगा फर्स्ट, और इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उनको सेकंड यूनिट पढ़ना पड़ेगा। हमने तो पढ़ा दिया है पूरा 5 यूनिट तक, ठीक है। तो बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है मेरे यहाँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, थर्ड में आपको DTP विद पेज मेकर फोटोशॉप जो लिया हुआ है वो देख ले, और जो टैली लिया हुआ है वो देख ले, ठीक है। तो उनको क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड यूनिट उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उनको तैयारी कैसी करना, फर्स्ट और सेकंड यूनिट की तैयारी करना है, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ाते हैं, टैली पढ़ाते हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, टैली पढ़ाते हैं। उन्होंने लगभग कुछ टॉपिक कवर कर दिया हुआ, फर्स्ट और सेकंड यूनिट तो कवर ही कर दिया है, ठीक है। सर क्या किए हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर कर दिए हैं। तो मेरे यहाँ के बच्चे देख ले, वो अच्छे से तैयारी कर ली, अच्छे से तैयारी कर, फर्स्ट और सेकंड यूनिट की लगभग पूरा तैयार हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैंने फर्स्ट यूनिट शायद चालू किया था, मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा था, ठीक है। फर्स्ट यूनिट मैंने कंप्लीट कर लगभग कंप्लीट हो गई है, सेकंड यूनिट बची हुई है। तो वो सेकंड यूनिट अगर समय रहता तो मैं सेकंड यूनिट कवर कर दूंगा, आपको 10 दिन में सेकंड यूनिट में कवर कर दूंगा। अगर एग्जाम लेगा तो एग्जाम को आपको 15 या 20 दिन का टाइम देगा, तो मैं उस 15-20 दिन में आपको यूनिट सेकंड कवर करा दूंगा, वो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा PGDC सेकंड सेम का, ठीक है। और एक प्रोग्राम और एक सब्जेक्ट क्या है, चूजेबल सब्जेक्ट है, ठीक है। जो ASP.NET लिया हुआ है, जो ASP.NET लिया हुआ है वो आपको 3 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो ASP.NET लिया हुआ है, ठीक है। PGDC में ही जो PGDC सेकंड सेम का जो ASP.NET लिया हुआ है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट पढ़ेगा। DCA फर्स्ट की बात कर लेता हूँ। DCA फर्स्ट देख लीजिए, DCA फर्स्ट वाले बच्चे देखिए, सुन लीजिए, DCA फर्स्ट के बच्चे मेरे सुन लीजिए। DCA फर्स्ट में आपको फंडामेंटल पूरा पढ़ना पड़ेगा, 500 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा DCA फर्स्ट के मेरे स्टूडेंट, ठीक है। DCA फर्स्ट के मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको 500 यूनिट पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल का, ठीक है। PC पैकेज के आपको 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। मेरे बच्चे ध्यान से सुन लीजिए, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, मेरे कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो किसी से नोट्स ले लें, ठीक है। हम लोग कॉलेज की नोट्स ले लें, कॉलेज के जो पुराने बच्चे हैं उनसे नोट्स ले लें और ये 500 यूनिट कवर कर लें। बेहतरीन तरीके से हमने समझाया हुआ है, बेहतरीन तरीके से हमने कंटेंट उसमें रखा हुआ है, ठीक है। PC पैकेज ले लें, बेहतरीन तरीके से कंटेंट हमने रखा हुआ है। PC पैकेज के भी सर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो PC पैकेज बेहतरीन तरीके से वो पढ़ लीजिए। हमने ये सिलेबस क्या कर दिया, कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। PGDC फर्स्ट सेम का भी। नेक्स्ट देख लीजिए, डाटा यूजिंग फॉक्स प्रो और MS Access, ठीक है। जो फॉक्स प्रो लिया हुआ है, हमारे तो फॉक्स प्रो नहीं चलती है, हमारे कॉलेज में क्या रहता है MS Access चल रहा है, मैं MS Access पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखिए कि यूनिट फर्स्ट से पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट से पार्ट सेकंड पढ़ना है और यूनिट सेकंड पढ़ना है, ठीक है। फॉक्स प्रो हो या MS Access हो, ठीक है। फॉक्स प्रो या MS Access में यूनिट फर्स्ट से आपको पार्ट फर्स्ट पढ़ना है, यूनिट फर्स्ट से पार्ट सेकंड भी पढ़ना है, ठीक है, और यूनिट सेकंड पढ़ना, मतलब 2 यूनिट आपको कवर करना पड़ेगा, 2 यूनिट यहाँ से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिलेबस में क्या दी गई, छूट दी गई, सिलेबस में छूट दी गई है कि आपका पेपर जो होगा उसमें ये सिलेबस को छोड़ दी गई है, इतनी चीजें आपको अभी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारा सिलेबस कम कर दिया गया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप सीरीज लीजिए मार्केट में, ठीक है, सीरीज मिल जाएगी आपको, या फिर कहीं से बुक्स, या फिर MCU में जाइएगा, वेबसाइट में जाइएगा MCU में, ठीक है। MCU लॉगिन करिएगा, MCU की वेबसाइट में जाइएगा, वहां पे ये नोट्स मिल जाएंगे आपको, यूनिट फर्स्ट, ठीक है। मतलब जितना इन्होंने सिलेबस रखा हुआ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने नोट्स डाला हुआ है, तो वो नोट्स भी आप पढ़ के पास हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड सेम वाले देख लें बच्चे, सेकंड सेम वाले बच्चे देख, मेरे यहाँ के स्टूडेंट देख लें, सेकंड सेम के IIT हमने कवर कर दिया होगा 5 यूनिट, ठीक है। IIT मैंने कवर कर दिया 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट मैंने कवर कर दिया, उसमें 3 यूनिट दिया हुआ है, तो बेहतरीन एडवांटेज आप लोगों को, यूनिट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मैंने कवर कर दिया, 5 यूनिट मैंने IIT पूरा कवर कर दिया हुआ है लॉकडाउन से पहले ही, ठीक है। इंटरनेट और ई-कॉमर्स पूरा कवर हो चुका है, 5 यूनिट पूरा कवर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत होती है मेरे स्टूडेंटों को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हो वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, ठीक है। मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा यूनिट फर्स्ट, देखिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5,
ये पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेकंड सेम वाले बच्चों को पूरा पढ़ना पड़ेगा, 5 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या पढ़ाते हैं, फोटोशॉप पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं फोटोशॉप, जो हमने फर्स्ट और सेकंड यूनिट कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड यूनिट हमने कवर कर दिया हुआ है। तो ये बेहतरीन एडवांटेज, मेरे कॉलेज के लिए बेहतरीन एडवांटेज है कि हमने यूनिट फर्स्ट और सेकंड लॉकडाउन के पहले ही कवर कर दिया हुआ था, ठीक है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट हमने कवर कर दिया हुआ है। हमने आईटी ट्रेंड्स कवर कर दिया, इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने 2-3 सब्जेक्ट हमने कवर कर दिया। कुछ सब्जेक्टों में जो छूट मिली हुई है तो वो आप किसी से नोट्स ले लीजिए, ठीक है, किसी से नोट्स ले लीजिए या फिर वेबसाइट में चले जाइए, वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं, तो उन नोट्स को क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए, उसमें से देख लीजिए, ठीक है, उसमें से देख लीजिए। या फिर आप लोगों के पास सीरीज है, सीरीज आप ले लीजिए, आपको 15-20 दिन का टाइम मिलेगा। आपको 15-20 दिन का क्या मिलेगा, आपको पेपर से पहले 15-20 दिन का आपको टाइम मिलेगा। उस टाइम में आप सीरीज ले लीजिएगा, आपको जितना सिलेबस दिया हो उतना आपको रीड कर लेना, पढ़ लेना, बस हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है। इतनी चीजें आपको पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में करिएगा, ठीक है, कमेंट करिएगा और बताइएगा, जो भी आपको दिक्कत होगी वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सेशन पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल पे ही क्लिक करना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है, जिस इस वीडियो को जो नॉलेज हो उनको भी मिल सके, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है। और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।